हेलो हाय टू एवरीवन। आई एम स्वाति सिंह, टीजीटी मैथमेटिक्स एट नवोदय विद्यालय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीएस एनबीएस की प्रिपरेशन के कुछ प्रॉपर मेथड्स और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि केबीएस एनबीएस में बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है कि मैम केबीएस एनबीएस का प्रिपरेशन करें या ईएमआरएस की, इन दोनों में क्या बेहतर है। और अगर मेरा ईएमआरएस का कट ऑफ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है तो टीयर 2 के लिए क्या फोकस करें, ईएमआरएस को फोकस करें या टीजीटी पीजीटी के नवोदय केवीएस के टीयर 1 को फोकस करें, या इन दोनों में से बेटर कौन है अगर दोनों में सिलेक्शन हुआ तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केवीएस एंड एनवीएस के डिफरेंसेस को बहुत चैनल ने कवर किया है। मैंने भी खुद एक वीडियो में कवर किया है। तो केवीएस क्योंकि नॉर्मल स्कूल है, डे स्कूल है, एंड जो नवोदय है वो रेजिडेंशियल 24 आवर्स का है, लेकिन जो ईएमआरएस है वो भी रेजिडेंशियल है। ईएमआरएस कंप्लीटली नवोदय जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न है, रेजिडेंशियल है, हाउसेज हैं, हाउस वार्डन का मतलब हो रहा है अपॉइंटमेंट, उनका भी तो अभी हुआ था एग्जाम। एंड नवोदय में भी हाउस वार्डन की जगह पे वहाँ पे दूसरा नाम होता है, हाउस वार्डन की जगह पे मैट्रन होती है, लेकिन एचएम आपको रहना पड़ता है एज अ टीचर। एचएम होने का मतलब है कि आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं ज़्यादा, अदर देन एकेडमिक्स, वो आपके पास ड्यूटीज़ रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो मेरा मानना है केवीएस एनवीएस एंड हॉस्टल वार्डन में क्या, अरे केवीएस एनवीएस एंड एमआरएस में आपके लिए बेटर क्या होगा। तो अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं, आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आप मतलब आप ऐसा जॉब चाहते हैं जिसमें आप शाम को मतलब कुछ घंटे बाद आप प्रॉपर फ्री हो जाएं, तो उसके लिए केवीएस ही है जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब आपको लगता है कि आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं, टीचिंग लर्निंग, जैसे बहुत सारे टीचर्स नवोदय में हैं, दे हैव इमेंस लेवल ऑफ टैलेंट ऑफ टीचिंग, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं मतलब कि आप एज अ टीचर भी उनके क्लास में बैठना चाहेंगे। तो और उनको टीचर लर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, उनको पसंद है नेशनल लेवल पे टीचर रहना बनना और नेशनल लेवल के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना। टीचर लर्निंग में एक अलग मतलब एक अलग लेवल पे नवोदय विद्यालय में टीचर लर्निंग देखी जाती है। आप यहाँ पे जितना भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल, सब में नवोदय का प्रायोरिटी होता है। तो उस हिसाब से मतलब इफ़ यू आर वर्कोहॉलिक एंड इफ़ यू आर रियली एमिंग फॉर टीचर since it was your first dream, then you should have to come नवोदय। ईएमआरएस है, इफ़ यू आर एवरीवन हैज़ ड्रीम, ईएमआरएस है। अगर आप एक मतलब ईएमआरएस में एकलव्य मतलब एकलव्य वो रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें आपको एसटी बेल्ट के बच्चे मिलेंगे, और रूरल एरिया में स्पेशली एसटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे स्कूल ओपन होता है। एंड इसमें भी एक चीज़ है कि जैसे इसमें कोई जाना ना जाना इतना कोई बहुत बड़ा जैसे कोई डिफरेंस नहीं, नवोदय जैसा सब कुछ नवोदय जैसा ही है। बस यहाँ पे जो बच्चे हैं नवोदय में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया पार कर कर आते हैं किसी भी बैकग्राउंड से। ईएमआरएस में होता है कि वो एसटी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फिर थोड़ा बहुत अगर सीटें बच गई तो कोई और ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक नहीं देखा, एसटी देखा है मैंने, ट्राइब्स के लिए होता है ये। तो वहाँ पे आपको बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, आपको उनको सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें उनको पढ़ानी पड़ेंगी। अगर आप टीचिंग को सच में पसंद करते हैं, इफ़ यू आर वांट टू बी अ गुड टीचर, अगर आप एक हेल्पिंग एक नर्चरिंग बिहेवियर रखते हैं, यू वांट टू नर्चर, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ, यू वांट टू बी वेरी कंफर्ट जोन, और अगर आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि आप ऐसी नौकरी में रहें जहाँ पे मतलब आपको टीचिंग के अलावा बाकी सारे काम बहुत सारे बच्चों से बहुत मतलब इन तीनों में अगर बच्चों से कम से कम लिंक जो होता है वो केवीएस में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिंक होता है जो मैंने देखा नवोदय में होता है। नवोदय ईएमआरएस बराबर ही है, तो ईएमआरएस से भी आप बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि मैम जो है किसको टाइम चाहिए होता है, कौन ऐसा है जिसको टाइम नहीं चाहिए होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे डॉक्टर की एक प्रोफेशन होता है कि मतलब वो फॉर सोसाइटी होता है, एंड मतलब आप पैसा बहुत कमाते हैं एज अ डॉक्टर, बट आप में डिवोशन नेचर होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर विदाउट इमोशन। तो मतलब वही सेम चीज़ है टीचिंग प्रोसेस का, टीचिंग फील्ड का, टीचर का, कि यू हैव टू बी इमोशनली हेल्पफुल एंड यू हैव टू बी डिवोटेड विद योर जॉब। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड जितना मैंने फील किया है अपने दो साल के करियर में कि एज अ टीचर आपको थोड़ा सा ज़्यादा
मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है, मोर देन रिक्वायर्ड, टुवर्ड्स चिल्ड्रेन, टुवर्ड्स योर इंस्टीट्यूशन, अबाउट एवरीथिंग। तो कोई कोई ऐसा होता है, बहुत गिविंग होता है। हमारे साथ बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जो मतलब अलग अलग, जैसे एक ऐसा मैंने देखा है पैटर्न, कुछ टीचर्स ऐसा फील करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि अगर उनसे बोला गया कि आज टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाना है, आज बच्चों को कुछ इंथुजियास्टिक कराना है, आज वो कुछ क्रिएटिव करना है, तो दे फील इट लाइक अ बर्डन। और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जिनको इसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है कि नाउ दे हैव स्पेशल क्लासेस फॉर स्किल डेवलपमेंट, फॉर खान एकेडमी, फॉर एवरीथिंग। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, फ्रॉम विच माइंडसेट यू आर कमिंग इन विच इंस्टीट्यूशन। रही बात ट्रांसफ़र की, रही बात बाकी फैसिलिटीज़ की, तीनों ही जो है आपकी सेंट्रल लेवल की स्कूल है, तीनों में ही आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तीनों में ही जो ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया है वो क्रिटिकल है। ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, ट्रांसफ़र एक बार, तो आप उस स्टेशन पे काफ़ी समय तक रह सकते हैं। एंड होम टाउन में नवोदय तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन आपके होम टाउन का जस्ट बगल का टाउन है, आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं यूपी से हूँ, यूपी के बहुत से टीचर्स हमें आप ट्रेनिंग में मिलते हैं जो यूपी में ही कई सालों से 10-10, 15-15 सालों से जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इनमें से किसी स्कूल में चले जाएंगे तो आपका बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब आपको बिल्कुल अपनी फैमिली से कट जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सेंट्रल लेवल में आप अपनी फैमिली को उतना तो टाइम, मतलब फैमिली मतलब सोसाइटी, यू विल नॉट बी कनेक्टेड विथ योर सोसाइटी, बट यू विल ऑलवेज बी कनेक्ट इन अ कनेक्शन विद योर फैमिली। आपकी फैमिली तो रह सकती है बिल्कुल आपके क्वार्टर में। तो ये सब कुछ रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं। एंड वन लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आप एस्पायरेंट्स हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, और सारे एग्ज़ाम्स को जब दे रहे हैं तो आप तीनों में ही सिलेक्शन लेने के बिल्कुल बिल्कुल 100% चांसेस रखिए। तीनों में ही बराबर मेहनत करिए, हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी को तीनों में मैक्सिमम करिए। कभी किसी की क्वालिटी और किसी की लिमिटेशंस को देखकर विदाउट बिफोर एग्ज़ाम आप उसको डिग्रेड मत करिए। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, अगर आपका तीनों में ही सिलेक्शन हो जाता है देन आप इसको बहुत थॉरली देखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लोगों से बातें कर लीजिएगा जो जिस इंस्टीट्यूशंस में हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नवोदय से केवी में गए हैं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नवोदय में ही हैं, कहीं नहीं गए हैं। आप हर तरह के लोगों से बातें करिएगा, मल्टीपल रिव्यू ले लीजिएगा और बहुत ईजिली मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगे तो आई श्योर यू, आई गारंटी यू, मैं आपसे बात करा दूंगी। और आप अच्छे से अपना प्रोसीजर सिलेक्शन का और अपना सिलेक्शन का प्रायोरिटी सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी के लिए ऑल द बेस्ट। ये कन्फ्यूज़न थोड़ी ज़्यादा थी, कल मैं लाइव आई थी, मुझसे लोगों ने बहुत बार पूछा मैम बता दीजिए इसको। मैंने लाइव में नहीं बोला क्योंकि लाइव में बहुत सारे लोग इकट्ठे जुड़े हुए होते, तो मुझे लगता है कि किसी एक का बिल्कुल डिफरेंट कोई क्वेश्चन है तो उसको एंटरटेन करने से बाकी लोगों को लगेगा कि वो मतलब कट आउट है, मतलब उनको लगेगा टाइम वेस्ट है। तो मैं जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं ज़्यादा उनको अटेंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच अभी तक आप लोग अगर सुन रहे हैं तो लास्ट तक। अदरवाइज आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तीनों में कोशिश करिए लेने की। अच्छा लगेगा आपको, तीनों के ज्वाइनिंग लेटर देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी मत सोचिए कि इधर नहीं है तो इधर, पहले तो बिल्कुल बिल्कुल फिल्टर लगाइए ही मत। ट्राई टू गेट सिलेक्ट इन ऑल थ्री, मैं तो यही बोलूँगी आपको, इन ऑल थ्री एग्जाम्स। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने सिलेक्शन को मैक्सिमम करिए, फिर आप आराम से चूज करिए। व्हेन यू हैव एवरीथिंग ऑन योर टेबल देन यू हैव टू चूज एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू सेलेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।